हेलो नमस्कार दोस्तों। आज अपन कक्षा 10 के 2025 का जो विज्ञान का पेपर है उसको सॉल्व कर देते हैं। उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है एबेसेड वाले उसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्रम अपना चलेगा 2025, 24, 23 इस प्रकार से। क्या क्या पता जो ये क्वेश्चन वापस रिवाइज हो जाए तो किसी के काम आ जाए। तो कक्षा 10 के विज्ञान का पेपर अपन सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें अपने को एबेसेड देखने हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं। इसमें जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 पे अपन देख रहे हैं कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शरीर के वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करती है। तो राइट आंसर अपने को ध्यान में रखना है। तो कौन सी है? थायराइड ग्रंथि। और थायराइड ग्रंथि से जो स्रावित हार्मोन है वो कौन सा होता है? थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है। तो ये अपने को याद रखना है। उसके बाद में सेकंड प्रश्न है, दिया हुआ है कौन से जीव पुनरुद्भवन पुनर्जनन द्वारा नए जीव की उत्पत्ति हो सकती है। तो अपना राइट आंसर क्या आएगा? पुनरुद्भवन किसमें होगा? प्लेनेरिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, मानव में वृक्क एक तंत्र का भाग है, यानी कि वृक्क यानी कि किडनी, ठीक है। ये दिया हुआ है किडनी एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, किससे संबंधित है? तो अपने को बताना है कि पोषण से है, श्वसन से, या उत्सर्जन से, या परिवहन से है। तो किससे है? ये है उत्सर्जन से। उसके बाद चौथा प्रश्न जो दिया हुआ है एबेसेदा का, अपन देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन का उदाहरण है। तो पादप हार्मोन कौन से उदाहरण है अपने को बताना है। तो कौन सा है पादप हार्मोन उदाहरण? साइटोकाइनिन। पांचवा प्रश्न दिया हुआ है कि एक संकर संकरण में F2PD में जीन प्रारूप अनुपात आपको पूछा है। तो जीन प्रारूप अनुपात के लिए अपने को बताएंगे कि कितना होता है, 1:2:1। छठा प्रश्न दिया हुआ है अपने को कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा स्थिरीकरण करके उसे विषम पोषियों के लिए उपलब्ध करवाते हैं। सीधी की सीधी लाइन ये अपनी किताब से उठाई हुई है। तो इसमें अपने को ध्यान में रखना है कि सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करके उसे विषम पोषियों के लिए उपलब्ध कौन करवाता है? ये होता है उत्पादक। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दिया हुआ है इसमें कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r एवं फोकस दूरी f में संबंध बताना है। तो संबंध क्या होता है? r बराबर क्या होता है? 2f, ठीक है। ये अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि श्वेत प्रकाश पुंज प्रिज्म से गुजरने के पश्चात इसके अविवर्णों में विक्षेपित हो जाता है। प्रकाश जो सबसे कम झुकता है, यानी कम विचलन किसका होता है? तो कम विचलन किसका होगा? लाल का होगा। नेक्स्ट प्रश्न में अपने को दिया हुआ है कि परिपथ चित्र में P व Q के मध्य तुल्य प्रतिरोध, यानी यहाँ से लेकर और यहाँ तक क्या बताना है? तुल्य प्रतिरोध। तो तुल्य प्रतिरोध के लिए देखो इस चित्र में ये जो क्रम दिया हुआ है ये श्रेणी क्रम है। तो श्रेणी क्रम में क्या करते हैं तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए कि R1 प्लस R2। तो इन दोनों को क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। तो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 4। उसके बाद में ये जो दिया हुआ है यहाँ पे ये इधर हो गया 4। तो ये कौन से क्रम में जुड़ गई? अब ये समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में जुड़ गई तो अपन समांतर क्रम का सूत्र लगाएंगे। तो 1/4 प्लस 1/4। यहाँ पे क्या करेंगे अपन? 4 लघुत्तम लेंगे। तो कितना आएगा यहाँ पे? 4 से 4 1 प्लस 1 बराबर कितना आया? 2/4। और इसको उल्टा कर लेंगे। ये तो 1/r का मान है, ठीक है। ये पैरेलल क्रम में है, ये 1/rp का मान है। अपने को rp पूछा है तो ये उल्टा होगा, तो ये भी उल्टा होगा। और 4/2 यानी कि कितना उत्तर आ जाएगा? 2। तो 4 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा? 2। तो अपना राइट आंसर क्या होगा? ब। अगला प्रश्न अपन देखते हैं। तो अगले प्रश्न में क्या दिया हुआ है? 10 नंबर जो प्रश्न है उसमें दिया हुआ है, सिंपल से प्रश्न पूछ रहा है, ज्यादा हार्ड वाले प्रश्न नहीं है। सबसे अच्छा विद्युत का चालक है। तो सबसे अच्छा विद्युत का चालक इन 4 ऑप्शनों में से बताना है। तो क्या होगा? चांदी, ठीक है, अर्जेंटिनम। उसके बाद में अपने प्रश्न दिया हुआ है कि दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठा किसको संकेत करता है, ठीक है। तो अंगूठा पूछ सकता है या अंगुलियां पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो अपने को ध्यान में रखना है कि अंगूठा किसको संकेत करता है? विद्युत धारा को। आगे प्रश्न दिया हुआ है अपना कि चित्र अनुसार ये चित्र दिया हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। चालक पर आरोपित बल की दिशा, यानी आरोपित बल की दिशा अपने को बतानी है। तो ये विद्युत धारा इधर की ओर बह रही है
और ये चुंबकीय क्षेत्र अपने को दिया हुआ है, तो अपन बताएंगे कि कागज में भीतर की ओर जाते हुए। नेक्स्ट प्रश्न अपना दिया हुआ है कि जिंक और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के मध्य अभिक्रिया से उत्पन्न गैस कौन सी है? तो ये जिंक और ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, तो इसकी अपन अभिक्रिया करवाते हैं तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा? ZnSO4 और प्लस कौन सी गैस निकलेगी? अपने को पता है कि हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए सही है अपना, हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट प्रश्न में दिया हुआ है कि एक उदासीन विलयन का पीएच मान, तो उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, 7। और यदि 7 से कम हो तो वो क्या होगा? अम्लीय, और 7 से ज्यादा हो तो वो क्या होगा? क्षारीय। नेक्स्ट प्रश्न में अपने को दिया हुआ है कि लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन और लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। देखो सबसे पहले पता है कि ऑक्सीकरण में क्या होता है कि ऑक्सीजन का योग, ठीक है, तो वह ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का निकलना, ये दोनों बात। और इसका उल्टा किस में हो जाएगा? अपचयन में। अपचयन में क्या होगा कि हाइड्रोजन का योग और ऑक्सीजन का निकलना, ठीक है। तो इस प्रकार अपन इसमें देखते हैं, अपने क्या पूछा है? सत्य कथन है। तो सत्य कथन इस अभिक्रिया को देखकर बताना है। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें कार्बन है, वो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो रहा है? अब उपचयित हो रहा है। तो कौन हो रहा है? कार्बन हो रहा है। तो कार्बन उपचयित हो रहा है, और किस में हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। उसके बाद में क्या दिया हुआ है कि लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, ठीक है। तो लेड ऑक्साइड है वो क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है। तो यानी यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है, तो लेड ऑक्साइड है वो क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है। ऊपर वाले ऑप्शन देखते हैं, शीशा उपचयित हो रहा है। तो इसमें शीशा उपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड है वो शीशे में हो रहा है। वो हो कौन रहा है? लेड ऑक्साइड हो रहा है। किस में हो रहा है? लेड में हो रहा है। तो अपना राइट आंसर कौन सा होगा? थर्ड और फोर्थ। तो अपना ऑप्शन कौन सा होगा? राइट द। इस प्रकार के क्वेश्चनों को इजी वे में करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हो सकता है दूसरे भी इस प्रकार से प्रश्न बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दिया है कि फास्फोरस परमाणु में m कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसमें m कोश में पूछा है, तो m फास्फोरस है वो कितने नंबर पे आ रहा है? 15 नंबर पे आ रहा है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, तो 1s2 2s2 और उसके बाद में 2p6 और 3s2 और 3p यानी कितने हो गए? 6 4 10 और 2 12 और 12 और 3 15। तो पहले कक्षक में कितना है? देखो पहले में कितने हैं? 2 पूरे हैं। दूसरे में कितने हैं? 8 पूरे हैं। और तीसरा जो एस, ये जो कक्षक है के, और दूसरा एल और तीसरा एम, तो एम में कितने हैं? 2 + 3 यानी कि 5। तो तीसरे में कितने हैं? 5। तो अपना राइट आंसर क्या होगा? 5 किस में आ रहा है? ब में। तो ये राइट आंसर होगा। उसके बाद में दिया हुआ है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा होगा? जिसमें क्या होगा? जिसमें केवल सिंगल बंद अपने को दिखाई दे रहा है। तो C2 और H6, तो इन सभी में H6 आएगा, सिंगल बंद दिखाई दे रहा है, तो C2H6 संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। आगे दिया हुआ है कि मेथेन में उपस्थित सहसंयोजक आबंधों की संख्या। तो मेथेन में इस प्रकार से आप बना सकते हैं, और ये इसमें जो बंद लगे हुए हैं, ये जो बंद लगे हुए हैं, ये जो बंद लगे हुए हैं, ये क्या है? इसमें सहसंयोजक आबंध है। तो 1 और 2 और 3 और 4, तो इसमें कितने हो जाएंगे? 4 सहसंयोजक आबंध हो जाएंगे मेथेन में। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अपन देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में अपने को दिया हुआ है कि हार्मोन की क्रियाविधि नियंत्रित करती है। तो इसमें अपने को बीच में क्या बढ़ना है? बीच में आएगा हार्मोनिक क्रिया को पुनर्भरण। क्या नाम आएगा? पुनर्भरण। याद रखना है, पुनर्भरण। तो ये अपना राइट आंसर होगा। और ये जो आपने क्या सीखा, लास्ट में जो बिंदु होता है ना, उसमें से उठा के पूछा है। किताब के बीच वाली जो लाइन है वो, इसमें रिक्त स्थानों में अपने को विशेष नोट करके ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन कहीं से भी अपने को रिक्त स्थान पूर्ति करवा सकता है। किताब की 1 to 1 लाइन तो अपने को तैयार होगी, तभी ये अपन कर सकते हैं। आगे दिया हुआ है, शाखान्वित आहार श्रृंखलाओं में बना जाल क्या होता है? खाद्य जाल होता है। ये अपने को पता है कि ये क्या होता है? खाद्य जाल। और उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न अपना जो दिया हुआ है कि सामान्यतः विद्युत तार तांबे के बनाए जाते हैं। तो तांबे के क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि ये विद्युत का क्या होता है? अच्छा सुचालक होता है। अपने को इतना सही प्रश्न करना है, बाकी करने को तो अपन और भी कर सकते हैं।
आगे दिया हुआ है कि विद्युत धारावाही तार वर्ताकार पास के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता फेरों की संख्या में वृद्धि करने से क्या होती है? फेरों की संख्या में वृद्धि करने से क्या होगी? बढ़ती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता वो क्या होगी? बढ़ेगी। आगे प्रश्न दिया हुआ है कि मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करने पर बने यौगिक का नाम। तो ये मैग्नीशियम रहा और वायु में ये दहन करवा दिया तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और अभी ये संतुलित नहीं है, इसको संतुलित भी करवा सकते हैं। यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दो, यानी कि ये अभिकारक हैं और ये क्या है? उत्पाद है। तो दोनों तरफ ये द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन भी कर रहा है। तो अब अपन इसमें बता सकते हैं कि मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करने पर बने यौगिक का नाम क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये 5 नंबर हो गया। सोने और लोहे में अधिक तन्य धातु है। तो अधिक तन्य धातु यानी कि लंबा तार बना सकते हैं तन्य धातु, तो किसका बना सकते हैं? सोने का। तो ये अपने अभी तक अपने वन लाइनर जो क्वेश्चन थे, छोटे वाले प्रश्न, वो अपने को तैयार करने हैं। थैंक यू।